क्या बात है रविशंकर, पूरे गांव में तेरे परिवार के चर्चे हैं। चार चार बहुएं हैं घर में और चारों पर पूरा नियंत्रण है तेरा। आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं संयुक्त परिवार। बच्चे तो अपनी मनमानी करते हैं और माँ बाप को बुढ़ापे में किसी फालतू सामान की तरह फेंक देते हैं। अरे किसी बात की अनुमति लेना तो दूर, बच्चे बताना भी जरूरी नहीं समझते। लेकिन तेरे यहाँ मजाल है, तेरी इच्छा के बिना घर का एक पत्ता भी हिल जाए। तेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है जो तेरे बेटा बहू इतने अच्छे हैं, कितना सम्मान करते हैं तेरा। कुछ देर पहले ही रविशंकर जी के बेटे की तीसरे नंबर की बहू मीनू सिर पर पल्ला ढक कर चाय नाश्ते की ट्रे रख कर गई थी। जाते जाते शर्मा जी और अपने ससुर के पैर भी छू कर गई थी। बस उसी से प्रभावित होकर शर्मा जी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। रविशंकर जी के चेहरे पर खिसियानी सी हंसी भर आई। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त चले गए। रात के खाने के समय पर, अरे भगवान कहाँ हो तुम? मेरा खाना लेने गई थी, क्या हुआ? खाली हाथ आते देख रविशंकर जी ने अपनी पत्नी कौशल्या जी से पूछा। अजी क्या बताऊं, आज बहुओं ने छोले भटूरे बनाए हैं। आप ऐसा खाना नहीं खाते, आपको सूट नहीं होता, इसलिए आपके लिए दलिया चढ़ा कर आई हूँ, कौशल्या जी ने सहज भाव से उत्तर दिया। लेकिन बहुओं को तो पता है ना यह बात कि मैं इस तरह का खाना नहीं खाता। बहुओं से पूछा नहीं कि मेरे लिए क्या बनाया है। अजी बेकार है उनसे कुछ पूछना। मैं एक बात कहूँगी तो वह मुझे चार बातें सुनाकर पीछा छोड़ेंगी और फिर रसोई अलग करने की धमकी देती हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ है। अब परसों की ही बात है, मंझली बहू अपनी सहेली के जन्मदिन पर जा रही थी। अचानक तैयार होकर अपने कमरे से निकली, जींस टॉप पहनकर। मैं तो उसे देखकर चौंक गई। मैंने उससे कहा, कहाँ जा रही हो रश्मि? बस मेरा इतना पूछना जुल्म हो गया। वह मुझ पर गुस्से में भड़की और कहने लगी, आपको क्या प्रॉब्लम है मम्मी जी? जाते समय मुझे टोक दिया। कल ही तो मैंने मीनू से बताया था कि मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है। आप भी तो वहीं खड़ी थी, क्या आपने नहीं सुना था? वैसे तो आपको सारी बातें सुनाई देती हैं। और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ करती हुई चली गई। मैं क्या कहती, मैं भी चुप होकर अपने काम में लग गई। हमारे चुप रहने से अगर घर में शांति होती है तो इसमें बुराई ही क्या है। समाज में तो संयुक्त परिवार का तमगा मिला हुआ है। कम से कम रिश्तेदारों के सामने तो सलीके से पेश आती है। चारों रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए तो वहाँ पर भी घर की इज्जत रख लेती है। और क्या चाहिए जी? चलो मैं आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ, कहकर कौशल्या जी दुखी मन से रसोई में चली गई। मम्मी जी, हमने क्या मना किया था दलिया बनाने के लिए? आपने हमसे कहा ही नहीं। आप कहती तो हम बना देते, लेकिन आपको तो खुद ही बनाना था ना। और पिताजी को यह दिखाना चाहती थी कि बहुओं को उनकी परवाह नहीं है। रसोई से बड़ी बहू रजनी की आवाज रविशंकर जी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह लीजिए आपका गरम गरम दलिया। कौशल्या जी मुस्कुराती हुई आई। कैसे कर लेती हो कौशल्या तुम यह सब? मुझे दुख न हो इसलिए बहू के हृदय भेदी बाणों को भी हंस के टाल जाती हो। कौशल्या, सच में कभी कभी मैं बहुत डर जाता हूँ। कहीं मुझसे पहले तुम्हें कुछ हो गया तो यह जीवन कितना कष्टदायक होगा। और यह सोचकर तो भीतर तक दहल जाता हूँ कि अगर मैं पहले चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? क्या दो वक्त की रोटी भी देंगी ये बहुएं तुम्हें? नम आंखों से रविशंकर जी बोले। अजी आप तो आगे तक की सोचते हो, कल क्या होने वाला है किसे पता। आज में ही जीते हैं। आप दलिया खाओ, ठंडा हो रहा है, कौशल्या जी ने पति रविशंकर जी को दिलासा देते हुए कहा और खुद वहां से जाकर रसोई में काम करते करते रोने लगी। दोस्तों, हर घर की कहानी अलग अलग है। अब आप रविशंकर जी को ही देख लीजिए। कहने को तो घर में चार चार बहुएं हैं और पूरे गांव में इनके परिवार की प्रशंसा होती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। चार चार बहुओं के होते हुए भी खाना अगर सास को बनाना पड़े तो उन बहुओं का कुछ फायदा नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।